मर्चेंट नेवी। कोई भी इंसान सुनता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो बात आती है वो आते हैं पैसे। तो क्या मर्चेंट नेवी में सिर्फ पैसे ही हैं? और अगर पैसे हैं तो क्यों हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मर्चेंट नेवी में रिस्क की, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरू करते हैं शिप की ट्रैफिक में कोलिजन की। जी हाँ, एक रिस्क ये भी है कि शिप किसी शिप से टकरा जाए या फिर किसी लैंड से आइलैंड पे टकरा जाए। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो कोलिजन है, लड़ने का डर। और शिप अगर कोलाइड करती है तो फिर उसमें हो सकता है उसके स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए और उसमें होल हो जाए। तो दूसरी चीज़ जो आती है वो फ्लडिंग, क्योंकि अगर वो पानी के नीचे अगर कहीं अगर डैमेज हो गया तो पूरा पानी भर जाएगा और फिर फ्लडिंग हो जाएगी। तो दूसरा जो रिस्क है वो है फ्लडिंग। और फ्लडिंग अगर हो सकता है अगर फ्लडिंग कंट्रोल ना हो तो आपकी शिप डूब भी जाए। जी हाँ, आप पानी में रह रहे हैं तो पानी में डूबने का डर तो सबसे पहले है। तो वो रिस्क तो 24/7 आपके साथ है ही, डूबने का रिस्क। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है ग्राउंडिंग। अगर आप शिप को ठीक से नेविगेट नहीं कर रहे हैं और अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हुआ तो हो सकता है कि आपकी शिप ग्राउंड हो जाए। ग्राउंडिंग उसे कहते हैं जब डेप्थ कम हो और आपकी शिप जो है वो पानी में ना तैर के सी बेड पे बैठ जाए, तो ग्राउंडिंग इसे बोलते हैं। और अगर ग्राउंडिंग होती है, हो सकता है वहाँ पे रॉक हो या फिर क्या हो, और अगर आप स्पीड से जा रहे हो और अगर आप टकरा गए नीचे, आपका हल जो है वो टकरा जाता है, तो वहाँ भी डैमेज हो सकता है और अगेन फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं। और शिप पे आपने सुना होगा कि लोग गिर जाते हैं पानी में, वो भी हो सकता है कभी कभी खुद की गलती से और कभी दूसरों की गलती से। ये भी एक रिस्क है कि आप पानी में गिर सकते हैं अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली ना करें और आपका ध्यान अगर सही से नहीं है हर वक्त काम करते हुए, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। कभी कभी ऐसे काम होते हैं शिप पे जो कि जिसमें पानी में गिरने का डर होता है। और उसके बाद जो होता है, एक्चुअली मुझे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी, फायर, आग लगने का। आग लगना शिप पे मतलब आप समझ लीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हो वही आग लग जाए तो आप कहाँ जाएंगे, और बाकी चारों तरफ पानी है। तो आग लगना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। और आग लगने के बाद दूसरी चीज़ हम बात कर सकते हैं डैमेज, वेदर डैमेज। जब रफ वेदर होता है और स्टॉर्म्स, तूफान तो अक्सर आते रहते हैं, और ओपन ओशन में हो या फिर शोर के पास हो, तूफ़ान का सामना हमें कभी भी करना पड़ता है। तो तूफ़ान जो है वो भी कभी कभी बहुत भयंकर हो सकता है, और बहुत सारे जहाज़ें डूब भी गई हैं, आपने ये भी सुना होगा। और फिर उसके बाद एक और रिस्क आता है, वो होता है पायरेसी या हाईजैकिंग। आपने सुना होगा कि शिप हाईजैक हो गई, शिप पे चोरियाँ भी होती हैं और हाईजैकिंग भी होता है। तो इतने सारे रिस्क हैं, और हर एक सीफेयर जो है वो हमेशा इन सब रिस्क से लड़ने के लिए रेडी रहता है। तो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, कैसे किस चीज़ को टैकल करनी है, ये चीज़ें हमेशा ड्रिल्स और एक्सरसाइज होते रहते हैं शिप पे, जिसको कि इमरजेंसी ड्रिल्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारे शिप पे हमेशा प्रैक्टिस होती रहती हैं, ताकि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो ये ना सोचना पड़े कि अब क्या करना है। इन सारी चीज़ों के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं 24/7। तो शायद इसीलिए मर्चेंट नेवी में पैसे थोड़े ज़्यादा हैं।